हाय स्टूडेंट्स, मैं एम डी सिबतुल्ला जकी आपका अलकलम एकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट आज केमिकल एंड केमिकल चेंजेस पर। केमिकल एंड केमिकल चेंजेस पर। इसको समझने से पहले हमें समझना ये होगा कि केमिकल सब्सटेंस असल में होता क्या है ना। तो केमिकल सब्सटेंसेस को समझना है तो अगर आप देख लें स्टूडेंट कि मैटर, सबसे पहले इसमें समझे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर क्या है? मैटर क्या है कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, है ना। हर वो कोई चीज जिसका वजन हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता हो उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वजन होता है, मैटर। ये मार्कर मैटर है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करे, वजन भी है, ये मैटर है। स्टूडेंट कह रहा है कि जो कोई भी सब्सटेंसेस है, ये सारे के सारे ये जो मैटर हैं, ये सारे मैटर क्या कर रहा है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, है ना। जितने भी मैटर हैं वो सब के सब एक छोटे से छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, है ना। एटम कहते हैं। एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। एटम जो होता है वो फ्री स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंडिविजुअल, है ना। ओके स्टूडेंट्स, एटम्स को 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है ना। एटम्स का जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम कौन कौन है? प्रोटॉन, जिस पे स्टूडेंट कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। दूसरा होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव चार्ज। एंड तीसरा होता है स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन, जिसपे नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये चीजें हो गई। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये सब चीजें जान गए, आइए कुछ बातें और भी जानते हैं। ठीक है, एटम्स हम समझ गए, तो आइए कि हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होता है स्टूडेंट? जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स, है ना। मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं? 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलकर के बने हुए मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, O2 2 एटम से मिलकर बना हुआ ये मॉलिक्यूल है, Cl2 मॉलिक्यूल है। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल जो होता है ना वो फ्री एग्जिस्ट करता है ना। ये क्या करता है? फ्री एग्जिस्ट करता है, यानी फ्री रहता है, ठीक है, फ्री एग्जिस्ट करता है। अच्छा स्टूडेंट, अगर ये फ्री एग्जिस्ट करता है तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस पर। केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका एलिमेंट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और
एलिमेंट जो होता है उसको दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है आपका मेटल और दूसरा होता है आपका नॉन मेटल। आई होप यू आर गेटिंग। केमिकल सब्सटेंस दो तरीके का, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस दो तरीके का होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया, मेटल और नॉन मेटल। ओके है ना। आइए बात करते हैं आगे हम, है ना स्टूडेंट्स। आइए हम लोग एलिमेंट पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना। एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही तरीके के एटम्स से मिलकर के क्या हुआ होता है, बनता है ना। एलिमेंट्स क्या होता है, एक ही तरीके के एटम से मिलकर के क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो कंपोज्ड होता है, यानी कि एलिमेंट्स एक ही तरीके के, जैसे हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट है, बहुत सारा ऑक्सीजन एटम मिलकर के क्या बनाता है, एक एलिमेंट बनाता है ना। तो एलिमेंट्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया। अभी तक हम लोग जानते हैं कितने एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को हम लोग जानते हैं। तो एलिमेंट्स को ऐसे में हकीकत में तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक तो होता है आपका मेटल, दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल, है ना, और तीसरा होता है मेटलाइट्स। क्या होता है, मेटलाइट्स। मेटल का एग्जांपल हो जाता है सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, है ना, गोल्ड। ठीक है, ये यू जिसका सिंबल होता है। नॉन मेटल में हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, है ना। मेटलाइट्स में हो गया इसमें सिलिकॉन। ओके स्टूडेंट, ये सब एग्जांपल हो गए इसके एलिमेंट्स में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड जो होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, दो अलग अलग इससे एलिमेंट से मिलकर के तैयार होता है। जब दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। ठीक है, जैसे देखिए कंपाउंड दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर के जो बनता है, अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो जैसे कंपाउंड में आपको अगर हम बात करें तो कंपाउंड जैसे एग्जांपल हो गया H2O। देखो कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग एलिमेंट मिलकर के बनाए, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। ओके स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट आइए स्टूडेंट, मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर का मतलब ये होता है कि जब दो कोई सब्सटेंस सिमिलर, है ना, आपस में मिलते हैं, मिक्स हो जाते हैं विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस, है ना, बगैर किसी केमिकल प्रोसेस के जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे चीनी को चावल से मिला दो, है ना, ये जो हो गया ये मिक्सचर कहलाएगा। इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, इसमें बस आपने ऐसे डाला है, मिला दिया, तो ये हो गया मिक्सचर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आइए अब एक होता है स्टूडेंट्स, मिक्सचर तो हो गया, अब आइए केमिकल सिंबल क्या होता है। केमिकल सिंबल यानी कि एलिमेंट्स को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंबल की बात। सबसे पहले स्टूडेंट्स केमिकल सिंबल डाल्टन ने दिया था, है ना। डाल्टन ने कुछ ऐसा सिंबल दिया था, जैसे देखो उन्होंने कहा था कि देखो भाई हाइड्रोजन एलिमेंट है ना, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा, उन्होंने कहा ये हाइड्रोजन का सिंबल होगा, है ना। सर्किल और पॉइंट है, ये हाइड्रोजन होगा। कार्बन का उन्होंने ये दिया कि सर्किल है, वो सर्किल पूरी डार्क होनी चाहिए, है ना, डार्क होनी चाहिए, तो ये हो गया था कार्बन, है ना। उसी तरीके से उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में कहा, ऑक्सीजन का ऐसा। आप लोगों ने कहा कि सर तो ये ऐसे कैसे याद रखा जाएगा, ये सब सिंबल को कैसे याद किया जाएगा, 118 एलिमेंट से, बहुत कंफ्यूजन है। तब जो है ना जॉन जैकब बर्जेलियस, जिसको कहते हैं जे बर्जेलियस, है ना, वो साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स का सिंबल बताया। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, उसका सिंबल होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इसका सिंबल, इसका पहला लेटर होगा H। लोगों ने कहा सर हीलियम, ही भी H से स्टार्ट होता है, क्या करें इसमें, अगर H डालेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाइड्रोजन का या हीलियम का। बाकी नहीं, अगर पहला लेटर यूज हो चुका है किसी दूसरे में तो पहला और दूसरा दोनों होगा, इसलिए होगा हीलियम का He। ठीक है, उसी तरीके से लिथियम Li, है ना। इसी तरीके से ब्रोन पहला लेटर भी है ना, देखिए सबका पहला लेटर दूसरा लेटर इस्तेमाल में है। ठीक है, ये था, किसने दिया था, जॉन जैकब बर्जेलियस, जिसको कहते हैं जे बर्जेलियस, बर्जेलियस, है ना, इन्होंने दिया था। ठीक है, केमिकल सिंबल क्या कहा था, एलिमेंट्स का पहला लेटर या उसका दूसरा लेटर क्या होगा, उसका सिंबल होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब जैसे स्टूडेंट्स आइए देखेंगे, जैसे है कार्बन, सिंबल इसका C होगा। कोबाल्ट का सिंबल Cu होगा। अब कॉपर जो आ गया स्टूडेंट,
तो कॉपर भी तो सी और ओ, तो क्या लिखे आप, CO लिखे क्या, नहीं, या COP लिखे, नहीं, कॉपर का सिंबल Cu होता है। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है, वो मैं बताता हूँ, पहले आप लिख लें। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca। अब कॉपर का CO क्यों, है ना? तो देखिए वो इसलिए होगा कि कुछ लैटिन नेम, कुछ एलिमेंट जो है वो लैटिन नेम से लिए गए हैं, ठीक है। जैसे अगर आप लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले स्टूडेंट देखें आप ये सोडियम, है ना, इसका ये लैटिन नेम है, इसका नाइट्रियम, क्या नाम है, नाइट्रियम, सिंबल होता है N, ठीक, इससे हो गया। सोडियम का मतलब है पोटेशियम, इसका लैटिन होता है कैलियम, सिंबल होता है आपका K, ठीक है। उसी से पोटेशियम हो गया स्टूडेंट, सोडियम हो गया, सिल्वर, सिल्वर होता है स्टूडेंट एडजेंटम, क्या होता है, एडजेंटम, Ag, उसी तरीके से स्टूडेंट अगर आ जाए लीड, लीड इसका लैटिन में होता है पलम्बम, ठीक है, Pb। स्टूडेंट गोल्ड, इसका लैटिन नेम होता है स्टूडेंट ऑरम, ठीक है, सिंबल होता है Ag। आयरन उसी तरीके से ले लें स्टूडेंट, होता है फेरम, है ना, Fe, ओके स्टूडेंट, है ना। तो ये सब लैटिन नेम है, ठीक है। जैसे हो गया मरकरी, मरकरी हाइड्रागेरल, सिंबल होता है Ag, है ना। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लैटिन नेम से, लैटिन नेम है उनका, और उन लैटिन नेम को उसका सिंबल बनाया गया, ओके स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। उससे पहले एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जितना नंबर ऑफ एटम मौजूद होगा ना वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। जैसे देखिए O2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, 2 है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। Cl2 नंबर ऑफ एटम कितना है, इसमें 2, एटॉमिसिटी 2। H2O को अगर देखें इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, तो 3, एटॉमिसिटी कितना हो गया, 3। जैसे देखें H2SO4 ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट है। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 5 2 7, एटॉमिसिटी कितना, 7, है ना। तो ये चीजें शायद आपको समझ में आएगी। आइए स्टूडेंट अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है कि जो किसी कंपाउंड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं उसके सिंबल के जरिए, उसमें जो जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिंबल के जरिए जो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला। जैसे देखिए हमने लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या लिखा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए, कौन कौन एलिमेंट, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl, ठीक है, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, ओके स्टूडेंट। उस तरीके से अगर हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन है क्या C और ऑक्सीजन है CO2, है ना, ये केमिकल फॉर्मूला है ना। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, किसी कंपाउंड को में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके सिंबल के जरिए या उनके क्या कहते हैं फॉर्मूले के जरिए जो रिप्रेजेंट करते हैं